नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, देश की संसद की ओर से जैसे ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट खत्म कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी कानून बनाया गया, देश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया हो। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाले बनाए गए कानून पर जहाँ कांग्रेस देश भर में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं भाजपा ने भी वीबीजी रामजी के लाभ गिनाने के लिए अपने तमाम मंत्रियों की फौज को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव रेवाड़ी भाजपा कार्यालय पहुंची और कानून के फायदे गिनाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वहीं जब रेवाड़ी में 200 बेड की जगह कब तक फाइनल होगी, इस पर सवाल पूछा गया तो स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर भी जवाब दिया। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, रेवाड़ी के तीनों विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, अनिल यादव व डॉक्टर किशन कुमार के अलावा भाजपा नेता सुनील मुसेपुर व नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं बात रेवाड़ी के 200 बेड अस्पताल की हो या फिर वीबीजी रामजी पर, आखिर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने क्या कहा। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं चंडीगढ़ से आ रही हूँ सीधा, और इतना फॉग था रास्ते में, मगर झज्जर पहुंचते रेवाड़ी के रास्ते आते धूप निकल गई। आप सभी को ये मकर संक्रांति बहुत बहुत खुशियां लेके आए, और पूरे प्रदेशवासियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी लेके आए। अब आज के दिन हम यहाँ आए हैं, सभी मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जो है बीबी जी राम जी। ये बीबी जो विकसित भारत जी राम जी है, वो मनरेगा को बिल्कुल अलग करके एक नई योजना उसी के लिए बनी, क्योंकि जो मनरेगा थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। आप सभी जानते हैं कि अब मनरेगा 20 साल से चली आ रही है, मगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमारे किसानों तक, हमारे लेबरर्स तक इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। बीच में से कॉन्ट्रैक्टर पैसे हड़प जाते थे, सफाई के नाम पे पैसे ऐंठे जा रहे थे, और जगह जगह जहां सबसे जरूरतमंद लोग थे उनका हक काट कर औरों के पेट भरे जा रहे थे। तो आज के दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना का ऐलान किया है मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए, जो है बीबी जी राम जी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी, अगर आप मेरे को इजाजत दें। मनरेगा में कई खामियां रही, जैसे मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी बात है, और गलत खर्च दिखाना। लेकिन पिछले 20 वर्षों में देश और गांव की स्थिति काफी बदल गई है। 2011-12 में 25% से अधिक ग्रामीण गरीब थे। आज के दिन वो घटकर 5% बन गई। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में डिजिटल फैसिलिटी, बैंक सर्विस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार और बुनियादी ढांचे का तेज और बड़ा विस्तार हुआ है। खामियों से भरे पुराने ढांचे को बिना सुधार जारी रखना और श्रमिकों के लिए ना ये ठीक था, ना देश के लिए। 2013 में सीएजी रिपोर्ट से पता चला था कि यूपीए शासन के दौरान मनरेगा में फर्जी लाभार्थी जोड़े गए, धन की हेराफेरी के लिए सूचियों में गड़बड़ी की गई, बायोमेट्रिक्स जांच और निगरानी व्यवस्था ना होने से ये तय नहीं हो पाता था कि असली मजदूर कौन है और उसको पैसा कहाँ मिल रहा है। यूपीए सरकार के समय मनरेगा से यही काम नहीं हो पाया। इसमें टिकाऊ काम की जगह बेकार के काम दिखाए। इस शोषण को रोकने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी पैसा सही लोगों तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जी राम जी कानून लेकर आई है। रोजगार गारंटी के दिन 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। इसमें उनकी जिंदगी बेहतर होगी। देश भर में एक ग्रामीण मजदूरी की सालाना आय करीबी 7,000 रुपए बढ़ेगी। हरियाणा में मजदूरी ज्यादा होने के कारण हर मजदूर को कम से कम
10,000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मिनिमम वेज जो मजदूर की होती है हमारे हरियाणा में 400 रुपए है, जहां पंजाब में आज के दिन वो 349 रुपए है और हिमाचल में सिर्फ आई थिंक 226 रुपए है। हमारे हरियाणा में 400 रुपए है। इस साल हरियाणा में इस योजना से 52% से ज्यादा अनुसूचित जाति और 65% से ज्यादा महिलाओं श्रमिकों को सच में काम मिला है। पहले उन्हें काम नहीं मिलता था, मशीनों से ही दिखाया जाता था। इस कानून में काम के प्रकार बदल लिए हैं। अब सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जल सुरक्षा, गांव की बुनियादी सुविधाएं, आजीविका और जलवायु से जुड़ी स्थानीय चीजें बनाने में भी रोजगार मिलेगा। गांव में होने वाले काम अब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जुड़ेंगे ताकि ये काम देश के विकास के लक्ष्य पूरा करने में मदद करे। केंद्र सरकार जानती है कि मेहनती मजदूर कृषि में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए इस योजना में अब खेती के कठिन मौसम में 60 दिन का विराम भी दिया जाएगा ताकि किसान और मजदूर साथ साथ काम कर सकें और मजदूरों को उस समय अच्छे दाम मिले। इस नए नियम से मजदूरों को ज्यादा काम के दिन मिलेंगे जिससे उनका वेतन बढ़ेगा। साथ ही अब वेतन हर हफ्ते मिलेगा और डायरेक्ट उनके खातों में जाएगा। इससे मजदूर समय पर ज्यादा पैसे पाएंगे और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। इस साल केंद्र सरकार ने योजनाओं के लिए 1,51,282 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल के 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे आने वाले सालों में भी और बढ़ाया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमने हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक इन 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में केवल 1,854 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ था। ये लगभग 3,500 3.5 लाख 3,500 करोड़ का फर्क है। इसका मतलब है कि हमने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और ज्यादा पैसे दिए। जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार रोकने और असली श्रमिकों को उनकी हक दिलाने के लिए ये उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अब अंगूठा डाल के ही आपको फिर आपके पैसे सीधा आपके खाते में आ जाएंगे। इससे फर्जी कर्मचारी, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और झूठे भुगतान नहीं होंगे। डिजिटल वेतन और सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा, जिससे बिचौलियों, देरी और पैसे के गलत इस्तेमाल की समस्या खत्म हो जाएगी। जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी से हर परियोजना को जैसे जियो टैग करके ISRO के पोर्टल पर डाला जाएगा ताकि फर्जी काम ना दिखाया जा सके। वीकली पब्लिक रिपोर्ट, श्रमिकों की सूची, भुगतान और निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल भी होगा। ब्लॉक और जिला स्तर पे शिकायतों को 7 दिन में रिड्रेसल होगा और उनको निपटा कर, जिसे देरी और अन्याय ना हो, 7 दिन में उनको निपटाया जाएगा। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क होगा। योजना को 4 क्षेत्र, जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविक संसाधन और जलवायु संरक्षण में बांटा गया है ताकि फर्जी परियोजनाओं से बचा जा सके और योजना असली विकास में मदद कर सके। जी राम जी कानून असली श्रमिकों की मदद करता है जिन्हें पहले धोखा मिला। ये काम की निगरानी करता है, मजदूरों में पारदर्शिता लाता है और ज्यादा रोजगार व वेतन सुनिश्चित करता है। अब श्रमिक भ्रष्ट लोगों के लिए नहीं बल्कि देश की मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अस्पताल को लेकर कब आप खुशखबरी देंगे, क्योंकि लगातार आप उस पर काम? बहुत जल्द जी, मेरी पूरी आशा है इस बजट में हो जाए।